बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। प्रिय सज्जनों, माताओं बहनों, आप तमाम भाई बहनों के बीच क्रांतिकारी विचार लेकर के पूज्य संत श्री अभय साहेब जी का आप सबके बीच में प्रस्तुत है। आप सब लोग इस विचार को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस विचार में पूज्य संत श्री अभय साहेब जी ने जीवन के सभी दोष और दुर्गुण को दूर करने का मूल मंत्र दिया है। आप सब इस विचार को श्रवण करें और अपने जीवन को अनमोल बनाएं। अभी हम लोग बड़ा प्यारा भजन सुन रहे थे। श्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए हमें एक काम करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? श्वास का भरोसा नहीं है तो हमें भजन करना चाहिए। आज इस बात को हम समझेंगे कि ऐसा वह भजन क्या है जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है। क्या हम माइक के सामने हारमोनियम, ढोलक, नाल, तबला, डुग्गी लेकर के जो गाते हैं वो भजन है? हाँ, सुनने वाला भजन तो जरूर है, वो करने वाला भजन वह नहीं। वह उसको भजन इसलिए कहा जाता है कि अध्यात्म का भाव संगीत में वो पिरोया हुआ है, इसलिए उसको भजन कहा जाता है। यदि वह कविता होती, आध्यात्मिक भाव उसमें न भरे होते तो कविता कहलाती। साहित्य की भाषा में गद्य और पद्य दो रूप होता है। गद्य जिसमें विचार का प्रवाह तो होता है, किंतु उसको छंदों में आबद्ध न किया जाता है, उसको गद्य बोला जाता है। और जो छंदों में आबद्ध होकर, छंदों में नियोजित होकर के जो विचार समाज के सामने संप्रेषित होता है, उसको पद्य बोला जाता है। गद्य को कहानी, काव्य भी बोला जाता है और पद्य को कविता बोला जाता है। लेकिन उसी पद्य में जब आध्यात्मिक भाव, जीवन के उत्थान के निमित्त कुछ भाव छिपे हुए होते हैं, मानवता से संपोषित कोई भाव छिपे हुए होते हैं, तो उसको भजन कह दिया जाता है। सुनने में आनंददायक है, सुनना भी चाहिए। लेकिन यहां पर आपको यह नहीं कहा गया कि आपके श्वासों की भरोसा नहीं है तो बैठ करके दिन भर भजन सुनते रहिए। यह क्या कहा जा रहा है? श्वास का भरोसा नहीं है तो भजन कीजिए। ध्यान दीजिए, भजन सुनना और भजन करना ये दोनों अलग अलग विषय है। सुनने में तो हम लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। चिंतन करें कि उस भजन को हम कर भी पाते हैं क्या। पहले तो यह समझना है कि भजन करना क्या है। भजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विभाग करना, अलग अलग कर लेना। क्या अलग करना है? कबीर साहब इसको अपनी भाषा में कहते कि नीर छीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस पूरे संसार में आप अपना शिष्य किसे मानते हैं? आप अपना अनुगामी किसे मानते हैं? अपना भक्त किसे मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग दावा ठोकते हैं कि कबीर साहब सिर्फ हमारे कटोरे में बैठे हुए हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा बपौती है। कुछ गुरु को कहते हैं कि मेरा है, दूसरा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कबीर साहब ने मुक्ति की ठेकेदारी केवल हम ही को दे रखा है, दूसरे जगह जाओगे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे पास आओ, मुझको कबीर साहब ने प्रामाणिकता दी है, मुक्ति देने का ठेका दिया है, मेरे पास आओ तभी मुक्ति मिलेगी। तो लोगों ने कबीर साहब से पूछ लिया कि साहब आप ये बताइए कि किसी एक आदमी को आपने मुक्ति का ठेका दिया है क्या, या आपने
किसी एक व्यक्ति को ही अपना अनुगामी बनाया, आपके आदमी की पहचान कैसे की जाए? कबीर साहब ने कहा, भाई ये दुनिया की बड़ी विडंबना है। आदमी जमीन हड़पते हड़पते, संपत्ति हड़पते हड़पते, लोगों के धन दौलत को हड़पते 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 आज गुरु को भी लोग हड़पने लगा है। भगवान तक को लोग हड़पने के लिए नहीं छोड़ रहा है। लेकिन भगवान और गुरु किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। उस शर्त को जो पूरा करता वो उसका हो जाता है। भगवान केवल उसके नहीं है जो मंदिर में घंटी बजाते हैं। भगवान केवल उसके नहीं है जो बैठ करके माला जपते हैं। श्री राम से पूछा गया, पूछा कि आप एक बात बताइए, कल रामायण की चर्चा चल रही थी, एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, आप लोगों ने देखा है, उसे पता नहीं क्या बुरा लगा, वो तो वही समझे। पहली बात तो आप क्या जान लीजिए कि सदगुरु कबीर के विचार में विरोध कहीं नहीं होता है। विश्लेषण, विवेचन, समालोचना ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब उनका आरोप यह था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं विरोध करता हूं। क्यों विरोध करूं? गोस्वामी जी ने मेरा खेत जोता है जो हम उसका विरोध कर रहे हैं। श्री राम का विरोध करते, क्यों करूं? आपके समझ में नहीं आ रहा है। श्री राम का विरोध क्यों किया जाएगा? वो हमारी संस्कृति की मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे एक आदर्श पुत्र हैं, वो एक आदर्श मित्र हैं, वो एक आदर्श शिष्य हैं। शिष्यता की प्रामाणिकता यदि एक भगवान की ऊंचाई पर, भगवान के पद तक पहुंचने के बावजूद भी गुरु के सामने कैसे विनम्र रहा जाता है, यह आदर्श यदि किसी को सीखना होगा तो श्री राम को उदाहरण के रूप में सामने लाना होगा, यह चीज सीखना होगा। एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य कैसे निभाया जाता है, धन दौलत से ज्यादा महत्व, पद प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व अपने रिश्ते को कैसे दिया जा सकता है, यदि यह सीखना होगा किसी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना होगा। अपने से छोटों का सम्मान कैसे किया जाता है, आदर्श मित्र कैसे बनाया जाता है और उससे मित्रता कैसे निभाई जाती है, यह यदि सीखना होगा तो श्री राम से सीखना होगा। हाँ, एक मामले में मैं कहता हूं कि पति लोगों को श्री राम से नहीं सीखना चाहिए। कोई बहनें जब आती है और उसके माता पिता कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, तो शुभकामना देता हूं, तो कहते हैं कि बढ़िया, जिसकी शादी नहीं होती है, शादी होने वाली होती है, तो माता पिता तो अपने बच्चों के लिए शुभकामना चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे अच्छे घर में जाए, ये जाए वो जाए। तो कुछ माता लोग जब अपने घर की बच्चियों को लाते हैं, साहब बहुत जगह देख रहे हैं शादी विवाह नहीं लग रहा है, कुछ शुभकामना कीजिएगा। बहुत शुभकामना है, होगा, बढ़िया से होगा, तो अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, ये वरदान दीजिए। तो मैं कहता हूं सब तो ठीक ठाक है, क्या कैसे कैसे मिलना चाहिए? अयोध्या के जैसे ससुराल मिले, कौशल्या के जैसे सास मिले, हमको ब्रेक लो ब्रेक लो, यही तक है। इतना शुभकामना दे देंगे कि अयोध्या के जैसे ससुराल मिले, राजा दशरथ के जैसे ससुर मिले, कौशल्या के जैसे सास मिले, ये शुभकामना तो हमारी है। लेकिन राम के जैसे पति मिले, ये शुभकामना हमसे मत दो, हम नहीं देंगे। पति चाहिए। हाँ, भारतीय सनातन संस्कृति में आदर्श पति यदि कोई हो सकता है तो भगवान शिव हो सकते हैं। आदर्श परिवार यदि कोई हो सकता है तो हम ज्यादा राम जी से बेहतर परिवार हम भगवान शिव का समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? तो कहने का ये मतलब है कि समालोचना करना, अच्छे बुरे का विश्लेषण करना, ये किसी का विरोध करना नहीं होता है। पहली बात तो इतना खुला दिमाग आपका होना चाहिए कि जहां पर जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, और यदि हम हमारे खुद के जीवन में यदि कुछ बुराई आ जाए तो खुद की ही आलोचना आपको करनी चाहिए। सामान्य की तो बात छोड़ दीजिए,
इसी प्रकार से नैतिकता का विकास होता है, इसी तरह से सोच का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है। तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अधिकार है वो कोई रजिस्ट्री केवाला की तरह नहीं होता है। क्या होता है? श्री राम जी से पूछा गया कि आपके नाम पर पंडितों ने बड़ी दुकान चलाई है, अब फिर आप नहीं कहने लगेगा कि राम जी का विरोध कर रहे हैं। श्री राम जी से पूछा गया, रामचरितमानस में श्री राम जी से पूछा गया कि पंडितों ने, धर्म के ठेकेदारों ने आपके नाम पर बहुत दुकान चलाई है और उसमें कोई यह कह रहा है कि मंदिर में जाकर के आपकी पूजा करेगा तभी आप उसके ऊपर प्रसन्न होंगे, कोई दिया दिखाएगा तभी आप प्रसन्न होंगे, कोई आपके नाम का माला जपेगा तभी आप प्रसन्न होंगे, कोई आपकी जय जयकार कहेगा, गर्व से कहो हम डैश आगे नहीं बोलेंगे, कोई और कुछ कहेगा और कुछ कहेगा, तो आप उन्हीं के भगवान है केवल क्या? ये उजला वाले के भगवान नहीं है आप क्या? राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मोटेशन मेरा कोई किया हुआ नहीं है। तब श्री राम ने कहा, ध्यान दीजिए पंक्ति पर, रामचरितमानस की पंक्ति है और अभी आपको इस मंच से परिचय करवाया गया है कि हमारे बीच में रामचरितमानस के टीकाकार भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, श्री राम ने क्या कहा उसमें? मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये दो पंक्ति में ही विश्लेषण कर दिया कि मुझको प्राप्त करने वाला कौन होगा, अब प्राप्त नहीं करने वाला कौन होगा। ये दो पंक्ति में है ना, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं अपने किसी पुस्तक की बात निकाल के नहीं कह रहा हूं, ये कोई कबीरपंथी बात तो है नहीं कि आपका दिमाग खट्टा हो जाए तुरंत इमली की तरह। श्री राम जी का बयान है, रामचरितमानस की पंक्ति है। श्री राम जी कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, मुझे वही व्यक्ति अपना सकता है, मैं उस व्यक्ति का, उस हर व्यक्ति का हो सकता हूं। किसका? दो लाइन, मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा। नहीं कौन पाएगा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस दो पंक्ति में कहां पर झलक रही है कि जो राम नाम का झंडा उठाएगा उसी का राम हो जाएगा। इस दो शर्तों में ये कहां जिक्र है कि जो चादर ओढ़ेगा, माला जपेगा, मंदिर में जाके घंटी बजाएगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा? कहां है? श्री राम जी ने कहां वो शर्त दिखाई? दो बात उन्होंने कहा कि जो सत्संग का आधार लेकर, संत गुरुजनों का आधार लेकर, सुलझे हुए समझ लेकर अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, चेतना को, चिंतन को पवित्र करेगा, सो अवधि की भाषा सो है और उसका हिंदीकरण करेंगे तो सो माने वही, जिसका भी मन, जिसका मन, यहां पर स्त्री पुरुष का भेद खत्म है, ये रामानंदी कबीरपंथी का भेद खत्म है, ये शर्ट फुल पैंट और धोती कुर्ता का भेद खत्म है, ये धोती कुर्ता और साया सारी ब्लाउज का भेद खत्म है। यहां पर बस सो माने जो, एनीबॉडी, कोई भी। मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना विधि से, किसी भी तरीके से अपने मन को, वचन को, चिंतन को, आचरण को पवित्र बना लिया है, राम जी कहते हैं सो मोहि पावा, हम उसके कब्जे में चले जाएंगे। अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंतःकरण में छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, दमन, उत्पीड़न की भावना इत्यादि का निवास होगा, चाहे जिंदगी भर मेरे मंदिर में बैठ करके घंटा बजाते रहे, हम उसके पक्ष में जाने वाले नहीं। अब इतनी स्पष्ट बात सुनने के बावजूद भी आपको यह लगता है कि कबीर साहब या कबीर पंथ के लोग
राम जी के विरोध करते हैं तो आपको मुबारक, आपकी समझ को मुबारक, लेकिन आप समझने की कोशिश तो करो। ठीक उसी प्रकार से ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, सबके साथ यह लीला है। उसी प्रकार से कबीर जैसे श्री राम को कोई एक व्यक्ति कहता है वो मेरे ठेकेदारी में है, उसी तरह से सदगुरु कबीर के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी ठेकेदारी में। कबीर साहब से सीधे आमने सामने पूछा गया कि हे गुरुदेव, क्या आप किसी को मुक्ति का ठेका दे रखे हैं क्या? किसी एक व्यक्ति के आप खरीदे हुए हो गए हैं? कबीर साहब ने कहा नहीं। और कबीर साहब ने क्या कहा? नीर छीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। गोस्वामी जी ने उसमें पंक्ति में सो शब्द का प्रयोग किया। अब कबीर साहब इस पंक्ति में सोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए शब्द पर। सो का मतलब भी वही होता है, सोई का मतलब भी वही होता है। कबीर साहब ने यहां किसी पंथ को, किसी परंपरा को, किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी खानदान को, किसी वंश को यह अधिकार नहीं दिया। कबीर साहब ने कहा एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति हो, नीर छीर का निवेरा करने वाला वो होना चाहिए। नीर छीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। वही मेरा आदमी है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा अनुगामी है, वही मेरा शिष्य है जो नीर छीर का निवेरा करना चाहता। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है? माला जपने वाला, खंजरी पीट करके भजन गाने वाला, ये हारमोनियम के ऊपर सुर छेड़ने वाला। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसको संत नहीं कहता। गोस्वामी जी भी कबीर साहब के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। अब तीनों को समेट करके मैं एक जगह लाऊंगा, पहले इसका अर्थ सुन लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे निगाह में गुरु संत भक्त कौन है? ये उजला लाल कपड़ा पहनने वाला नहीं, ये चंदन टीका छापा लगाने वाला नहीं, दाढ़ी बढ़ाने वाला अथवा माथा मुड़ाने वाला नहीं, बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े टीके लगाने वाला नहीं। तब अब यहां क्या कहेंगे कि गोस्वामी जी भी कबीर पंथ का कोई नशा पी लिया है क्या? गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं नहीं, संत की परिभाषा यदि मुझसे पूछोगे तो संत की परिभाषा वेश से नहीं होती, संत की परिभाषा किसी परंपरा से नहीं होती, संत की परंपरा किसी छापा तिलक से नहीं होती। तो संत की परिभाषा क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय। पूरे सृष्टि की जो संरचना है, इस सृष्टि की संरचना में जड़ और चेतन दोनों का मिलान है, गुण और दोष, अवगुण और गुण दोनों का मिलान है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। गोस्वामी जी ने यहां करतार शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो ईश्वरवादी मानसिकता के थे, तो उन्होंने करतार शब्द का प्रयोग किया कि इस पूरे संसार को भगवान ने जो बनाया, तो भगवान ने के बने हुए सृष्टि में जड़ और चेतन का मिलाप हो गया, गुण और अवगुण को मिला दिया है एक में। अब संत का क्या लक्षण है, भक्त का क्या लक्षण है? तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। अब संत का गुण क्या है? तब संत हंस गुण गहि पय। संत उसे कहा जाता है जो हंस के गुण में आ जाता है। और हंस का कौन सा गुण? कि उसके सामने दूध और पानी मिला करके रख दे तो संत हंस गुण गहि पय। हंस और संत का गुण यह है कि दूध और पानी में मिले हुए मक्खन को, यानी सार चीज को छांट करके ग्रहण कर लेना, और असार पानी जो है, वारी जो है, विकार समझ करके उसको छोड़ देना। मेरी बात आप लोग सहमत है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कोई एक परंपरा की, कोई एक प्रथा की बात नहीं, सार्वभौमिक बात है।
कि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये पूरे संसार में चाहे कोई शब्द हो, कोई ग्रंथ हो, कोई वाक्य हो, चाहे वो रामायण हो कि गीता हो कि वेद हो कि पुराण हो कि कोई और शास्त्र हो, कोई और मत हो, कोई और परंपरा हो, जब पूरे सृष्टि की संरचना ही गुण और दोष से युक्त है तो कोई कथा, कोई कहानी दोष से बच जाएगा? बचेगा क्या? वो नहीं बचेगा, क्योंकि सृष्टि की संरचना, सृष्टि के नाम रूप, कथा, कीर्तन, कहानी, लोगों की मानसिकता की संरचना गुण और दोष से हुआ है, वो मिला हुआ रहेगा ही। इसलिए कहते हैं कि संत, साधु और भक्त का गुण यह है कि उसे हंसवत हो जाना चाहिए और उस हंस के गुण से उसके जीवन को संपोषित कर लेना चाहिए अपने जीवन को, कि जैसे हंस के सामने दूध और पानी रखने पर उसमें से जो मक्खन है उसको निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इस असार संसार सागर में जो भी सत्य तथ्य सामने आते हैं उसमें यदि कुछ विकार भरे पड़े हैं तो बुद्धिमान साधु का, भक्त का, सत्संगी का कर्तव्य यह है कि विकार युक्त पानी को, विकार युक्त वाणी को छोड़ दे और सार वाणी को जीवन में ग्रहण करके अपना कल्याण कर दे। ये संत का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण। उस मत में, पंथ में, संप्रदाय के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। तो कबीर साहब से पूछा गया कि आप बताइए कि आपके भक्त कौन है? आप किसी को मुक्ति की ठेकेदारी नहीं दिए हैं? कबीर साहब ने कहा नहीं, भूल करके भी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? किसी परिवार को, किसी वंश को मैंने ठेकेदारी नहीं दी। तब नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। वह व्यक्ति मेरा है, वह भक्त मेरा है, वह अनुयायी मेरा है जो नीर छीर का निवेरा करना जानता। तो अभी जो आप भजन सुन रहे थे कि सांसों का भरोसा नहीं है, भजन कीजिए। मैंने कहा कि भजन सुनना एक अलग विषय है, भजन करना एक अलग विषय है। हम भजन सुनने में मस्ती तो खूब आनंद लेते हैं। कई कई पंडाल ऐसे लगते हैं कि जहां पर प्रवचन तक लोग नहीं करते, बस बैठे हारमोनियम पर दिन रात चल रहा है और मान लेता है कि हम भजन कर रहे हैं। भजन सुन रहे हैं आप, भजन कर नहीं रहे हैं। भजन करना क्या है? तो भजन शब्द का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ होता है विभाग करना, अलग अलग करना। अब बताइए कि अलग क्या करना है आपको? वही नीर और छीड़ जो एक में मिल गया है, पानी और मक्खन जो एक में मिल गया है, जड़ और चेतन जो एक में मिल गया है, आत्मा और अनात्मा जो एक में मिल गया है, काया और हंस जो एक दूसरे में घुल मिल गया है, साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा उसी को अलग करना है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन की गांठ पर गई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की जो गांठ पर गई है, जिस गांठ को खोलना ही भजन है, वो गांठ नहीं खोलिएगा ना तो जीवन भर चाहे आप कितना भी उपाय करते रह जाओ, जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी आप जीवन भर टीका लगाओ कि कपड़ा बदलो, कि जगह बदलो, कि घर छोड़ करके पहाड़ की गुफा में चले जाओ, कहीं पर कुछ भी आप कर लो, यदि उस गांठ को आपने नहीं खोला तो भजन, कथा, प्रवचन सुनते सुनते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आपका उद्धार होने वाला नहीं। असल भजन करना यही करना है कि उस गांठ को तोड़ दीजिए, क्योंकि संबंध जब भी तोड़ना होगा तो निश्चित है कि उस गांठ को तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं, ये बीच में एक नदी बह रही है। मान लो कि ये कालीन जो बिछी हुई है ये नदी है, यहां पर दो तरफ बैठे हुए हैं दो पार्टी, एक इधर वाला एक उधर वाला। ये दो किनारे, दोनों से दोनों का कोई संबंध है? कोई संपर्क, कोई कनेक्शन नहीं है। वो उस धारे में इस धारे में, दोनों किनारे पर अलग अलग है। बीच में नदी प्रवाह, नदी चल रही है, बह रही है। अब दोनों के संबंध को जोड़ना होगा तो क्या करना होगा? सीधी सी बात है,
कि दोनों किनारे को जोड़ने के लिए एक पुल बनाना होगा। जब तक पुल नहीं बना हुआ है तब तक उससे न आपको मतलब है न इससे उनको मतलब है। दोनों अलग अलग अपनी अपनी मर्जी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये तो खैर नदी नजदीक में है, ये तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। तो यहां हाथ ऐसे बढ़ाएंगे तो संबंध जुट जाएगा आपका। लेकिन आप कल्पना करो कि एक विशाल गंगा नदी का दो तट है, उस तट पे क्या हो रहा है, इस तट पे क्या हो रहा है ना वो तट वाला देखेगा ना ये तट वाला देखेगा। दोनों किनारे पर स्थित होने के बावजूद भी दोनों से दोनों को कोई मतलब नहीं है, किंतु एक पुल बन जाए तब मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर वाला उधर जब जाना चाहेगा चला जाएगा, उधर वाला जब जाना चाहेगा इधर चला आएगा। अभी दोनों के संबंध से, दोनों के एक दूसरे के बीच में आने जाने से, आवागमन करने से दुख पैदा हो रहा है। यहां पर विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं, मेरे इस उदाहरण से आप सहमत होंगे। जब दोनों के बीच में घुलने मिलने से आने जाने के कारण दर्द दुख पैदा हो रहा है, तो आप यह बताइए कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बैठ करके सत्यनारायण कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ, क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए, उस पुल को तोड़ देना चाहिए। समझ रहे बात को? यदि उस पुल को तोड़ने का हमने काम नहीं किया, एक दूसरे के बीच में आना जाना घुलना मिलना सब जारी रहा, उधर बैठ करके हम कितना कोई भी कथा कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी कहानी सुन रहे हैं, कोई भी कीर्तन भजन गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस पुल को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन के दुखों का समापन नहीं होगा। और उस पुल के तोड़ने की क्रिया को ही भजन कहा जाता है। ये तो उदाहरण मैंने समझाया। अब आप उसको सैद्धांतिक स्तर पे समझिए कि वो दो किनारा क्या है। एक किनारा है जड़ का, दूसरा किनारा है चेतन का। एक किनारा है क्षेत्र का, दूसरा किनारा है क्षेत्रज्ञ का। एक किनारा है प्रकृति का, दूसरा किनारा है पुरुष का। एक किनारा है आत्म का, दूसरा किनारा है अनात्म का। एक किनारा नीर का, दूसरा किनारा क्षीर का। एक किनारा काया का, दूसरा किनारा हंस का। और इस दोनों किनारों को जो जोड़ करके रखा है, उस जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? मन। मन ही वह पुल है जो इस दोनों किनारों को जोड़ करके रखा है। अब इस दोनों किनारों पर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जो दुख पैदा हो रहा है, तो अब आप बताइए कि इस दुख को खत्म करने के लिए कौन सा पुल तोड़ना चाहिए? कौन सा पुल तोड़ना होगा? मन रूपी पुल को तोड़ना होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस इतने में हो गया। कबीर साहब कहते बस पुल तोड़ दो ना, बस हो गया, खेला पूरा हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस मन के कारण जो जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, उस गठबंधन को तोड़ने के लिए बस एक ही उपाय है कि मन को तोड़ डालिए। और मन टूटेगा कैसे? कथा कीर्तन से नहीं टूटेगा। मन जब भी टूटेगा तो ध्यान से टूटेगा, जिसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था कि आंतरिक जगत में उतरे बगैर, आंतरिक साधना किए बगैर मन के पुल को तोड़ा नहीं जा सकता, मन को पस्त नहीं किया जा सकता। और जब तक मन को पस्त नहीं किया जाएगा, मन मस्त नहीं हो सकता है। मन को पस्त करना होगा, मन को तोड़ना होगा। और यदि इस गांठ को हम नहीं तोड़ते हैं, उसके बाद नाना कर्मकांड करते हैं, चाहे वो दिया जलाएंगे कि अगरबत्ती दिखाएंगे कि पूजा पाठ कर्मकांड के नाम पर कुछ भी करते रह जाएंगे,
एक जन्म की बात छोड़ दीजिए, 1000 जन्म की भी बात छोड़िए। मैं नहीं कह रहा, जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते अरे आपके 1000 जन्म की बात छोड़ो, 1000 जन्म ब्रह्मा भी आ जाएगा ना, तो पर भी आदमी का कल्याण होने वाला, आत्मोद्धार नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि अब शंकराचार्य का नाम आप क्यों ले लिए, तो सुनिए, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उन्हीं की बात सुनिए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। अब इसका हिंदी करूं कि संस्कृत ही रहने दो, इसका हिंदी करूं कि संस्कृत ही छोड़ दूं? हिंदी करूं तो वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का कितना भी पठन करते रह जाइए, कोई चालीसा पलटते रहिए दिन रात सुबह शाम नियम बनाकर। वदंतु, वदंतु माने बोलना, शास्त्राणी माने शास्त्रों को चाहे कितना मुंह से बोलते रहिए, रामायण गीता वेद पुराण शास्त्र कुछ भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब का वचन नहीं है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का वचन। अब पूछेंगे कहां से बोल रहे हैं, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, विवेक चूड़ामणि। उस पुस्तक को आप देखेंगे तो यह पंक्ति उसमें आपको मिलेगी, वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का जीवन भर पठन पाठन करते रह जाए। यजंतु देवान, देवताओं का कितना भी यज्ञ हवन कर्मकांड करते रह जाए। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, कर्मकांड के नाम पर नदियों में नहाते रहिए, कि घंटी बजाते रहिए, कि दिया दिखाते रहिए, कि अगरबत्ती जलाते रहिए, कि मंत्र जपते रहिए, कि सारा कर्मकांड जिंदगी भर करते रहिए। अब इसको कौन कबीरपंथी कहेंगे आप? ये तो जगत गुरु है, सनातन धर्म के सबसे बड़ा गुरु, भगवान शिव के अवतार कहलाते हैं। वो कह रहे हैं कि वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, देवताओं का कितना घड़ी घंट बजाते रहिए, लेकिन आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति, जब तक एक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा और जड़ प्रपंचों से आत्मा को अलग नहीं करेंगे, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेऽपि, मुक्ति और शांति की सिद्धि नहीं हो सकती है। चाहे धरती पर 100 ब्रह्मा आकर के मर जाए फिर भी कल्याण की शिकायत। अब इसमें आप क्या कहेंगे, मैं किसका विरोध कर रहा हूं? इसमें किसका विरोध हो रहा है? किसी का विरोध नहीं हो रहा है, जो तथ्य है वही कहा जा रहा है। 100 ब्रह्माओं के बीत जाने के बावजूद भी जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, आत्मा को उन पुल से तोड़ करके हटाया नहीं जाएगा, तब तक आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। और इसी जड़ तत्वों से आत्मा को अलग कर देना ही इसी को भजन कहा जाता है, क्योंकि भजन का अर्थ ही होता है विभाग कर देना, बंटवारा कर देना, हटा देना। इसको एक उदाहरण से और मैं समझा रहा हूं। आप दत्तात्रेय जी का नाम सुने होंगे। कौन है दत्तात्रेय? माता अनुसुईया और अत्रि मुनि के, सब चीज हम ही से पूछेंगे कि आप लोग भी कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे। सती अनुसुईया का नाम सुने कि नहीं सुने? सुन लिए हैं। अत्रि मुनि का नाम नहीं सुने हैं। क्यों? आप पत्नी लोग किसी के पति का नाम नहीं जानती? सती अनुसुईया के पति का नाम क्या है? अत्रि मुनि। और उसके पुत्र का क्या नाम है? दत्तात्रेय। सनातन परंपरा में जो एक धारणा थी कि एक गुरु कोई कर ले तो दूसरा गुरु की तरफ देखना नहीं चाहिए, दत्तात्रेय इस चीज का एकदम चिथड़ा उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आदमी को आत्मज्ञान के पथ पर चलने में एक गुरु के बदले 1000 गुरु करना पड़े तो करना चाहिए। और दत्तात्रेय ने प्रमाणित किया और अपने कल्याण के मार्ग में उसने कितने गुरु किए? 24 गुरु किए। और भी गुरु किनको किनको किए? ऐसा नहीं कि सत्संग में जाकर के कहीं यतीम साहब मिल गए तो इनसे दीक्षा ले लिए,
तो कहीं और कोई साहब मिल गए तो उनसे इस तरह से नहीं लिया उन्होंने, तो महात्मा से कुछ नहीं सीखा। प्रकृति में घटने वाली हर एक घटना से प्रेरणा लेते गए और उसको गुरु समझ करके नतमस्तक होते चले। इतना ही खुला दिमाग चाहिए आपका। बुद्ध के लिए कौन गुरु बना? वह मात्र एक घटना कि रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, रास्ते में चलते हुए एक चिता पर लेटे हुए व्यक्ति को देखा, कांधे पर ले जाते हुए लाश को देखा, जलते हुए चिता को देखा, बस वही उनके लिए, वही घटना उनके लिए गुरु बन गया। बना कि नहीं बना? और यही चीज तो हमको सिखाया गया है बचपन से। बार बार, शायद मैं पिछले बार भी इसकी चर्चा किया था कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, अत्तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो। ये बच्चा भी मेरे साथ बोल रहा है, एक बार इसके लिए ताली बजा दीजिए। पोटिया कला से आई हो? हाँ पोटिया कला से आई, तो मेरे साथ वह भी दोहरा रहे हैं। अब सोचिए कि एक बचपन से लोगों के दिमाग को, बच्चे के दिमाग को खोलने के लिए हमारी संस्कृति कितना आजाद कर रही है कि प्रकृति की हर एक घटना से, हर एक दृश्य से कुछ सीखो। लेकिन जब बड़ा होते सत्संग में जाते हैं तो कहते अपना गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ मोह मत घुमाई, तो पाप लगेगा। ये क्या हो गया? वो सत्संग में आने से उसको आप फैलने दिए कि और संकुचित कर दिए। आप संकुचित न कर दिए जी। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, अभी जो मैं 2-3 दिन से कार्यक्रम करके आया हूं, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई। जब मैं यहां कार्यक्रम करने आया तो पिछली जगह जो करके आया वहां पर लोग बैठे और उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखा तो मुझे सुनाया। जब कार्यक्रम यहां पर लिया गया तो जिसे मैं सब दिन आदर की दृष्टि से देखता हूं, अभी भी देख रहा हूं, आगे भी देखूंगा, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए गुरु, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, ये मेरे संस्कार में नहीं है किसी को बेइज्जत करना। उन्होंने फोन करके कहा कि फलाने सिद्धांत को मानते हैं, उसको यहां क्यों बुला रहे हो? वो लाओगे तो सबको बिगाड़ देगा। उसने मुझे सुनाया, मैं सुना तो मुझे हंसी आ गई कि बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? बिगाड़ने की क्या जरूरत है? और हमको लगता है कि धरती पे उन्नति करने के लिए आदमी को बिगड़ना ही चाहिए। हम लोग भजन गाते हैं, कबीरा बिगड़ गयो रामा। जब कबीर साहब बिगड़ गए, एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, ये भजन जब गाया जाने लगा तो जो महात्मा थे, अरे रोको 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 रोको, सो का है? बोले कबीर साहब का मंच है, कबीर साहब के मंच पे ही भजन गा रहा, कबीरा बिगड़ गयो रामा। ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया, कहीं उसको लिखने में या कॉपी देखने में तो गलती नहीं हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई, बिगड़ गया, सचमुच बिगड़ गया। कि प्रकृति में अच्छे चीज का निर्माण बिगड़ने पर ही होता है। प्रकृति में अच्छे चीज का निर्माण टूटने बिखरने से ही होता है। लोग कहता टूटना नहीं चाहिए, हमसे लोग पूछने आते तो हम कहते जरूर टूटना चाहिए। कोई आपको धोखा दिया है, कोई आपको पीड़ा दिया है, किसी ने आपके साथ छल किया है, आप सौभाग्य मनाइए कि बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं आप। क्योंकि राष्ट्र कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बड़ा सुंदर कहा है कि भटकने में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। आदमी की खोई हुई शक्ति की पहचान जगती है जब वह बेतरह असमर्थ होता है। आपका आत्मबल कितना है, आपकी समझ कितनी विकसित है, उस संकट काल में ही आपका वह व्यक्तित्व निखरता है। राजा दशरथ के घर में यदि कदाचित श्री राम रहते तो विशेष से विशेष राजकुमार होते, और उससे ज्यादा होते तो अयोध्या के राजा बनते। लेकिन 14 वर्ष का वनवास जब मिला, पत्नी का हरण रावण के द्वारा हुआ, अपनी समझ, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर दुश्मन के घर में जाकर के रणनीति बना करके उसको धूल चटा करके अपनी प्रतिष्ठा को लौटा लेने की कौशल जो श्री राम ने सीखा, वो अयोध्या में न सीख पाते, वो जंगल में सीखा। और जंगल की उस घटना ने ही उसको भगवान राम बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया?
अयोध्या में उसके पुरुषार्थ का विकास होता क्या? पुरुषार्थ का विकास जंगल में हुआ ना। तो वनवास की घटना श्री राम के लिए अभिशाप नहीं है, वनवास की घटना श्री राम के लिए वरदान है, वरदान मिल गया। हाँ, कोई दब्बू चप्पू व्यक्ति रहता तो बैठ कर कहीं जाता, नदी में डूब उब करके मर जाता। वो आपदा को अवसर बनाने के लिए नहीं जानता है। तो कहने का ये अर्थ है मेरा कि हर टूटना गलत नहीं होता है। मुझसे पूछता है लोग, मैं कहता हूं देखो ये पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के अस्तित्व का आधार क्या है? पृथ्वी कैसे बनी? कल्पना करो कि यदि सूर्य से पिंड न टूटे होते, विज्ञान तो यही कहता है कि हम भी सूर्य के ही कभी हिस्सा हुआ करते थे, किसी कारण से या पिंड जरा सा सूर्य का कुछ हिस्सा टूट करके आया, यह भी गर्म था, धीरे 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 ठंडा होते गया। कुछ हजार वर्षों के बाद जब यह पूरा ठंडा हो गया, यह पृथ्वी जीवन धारण करने लायक हो गया। यही न कहता विज्ञान जी। तो आपसे मैं पूछता हूं कि आप कल्पना करो कि सूर्य से यदि यह पिंड टूटा है, तो ये पृथ्वी का सूर्य से टूटना यह सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? सौभाग्य की बात है। तो हर एक टूटने को आप निरर्थक कैसे कहेंगे? आप एक बात बताइए कि अंडा यदि ना टूटे तो फिर पक्षी कहां से निकलेंगे? अंडा का टूटना ये जीवन के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? बोलो, इधर से सब लोग बोलो थोड़ा। बहुत कहते वाह वाह क्या करें, बड़ा टूट गया है मन, बड़ा परेशान है, बहुत धोखा खाए हैं, बहुत पीड़ा भोगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अंडा का टूटना पक्षी के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? दुर्भाग्य सौभाग्य की बात है। जमीन के अंदर जाने पर बीज का टूटना सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य का? यदि जमीन के अंदर गया हुआ बीज टूटेगा नहीं, उसके छिलके हटेंगे नहीं, तो पौधा बनेगा कैसे? अंकुर कैसे होगा? उसमें फूल और फल कैसे लगेंगे? तो जैसे सूर्य से पृथ्वी का टूटना सौभाग्य की बात है, अंडे का टूट करके पक्षी होने की प्रक्रिया होना यह सौभाग्य की बात है। पृथ्वी के जमीन के अंदर जाकर यदि बीज का टूटना सौभाग्य की बात है, तो आप भी यह समझ लीजिए कि किसी के धोखा, किसी के छल खाने के बाद यदि आपका अंतर मन टूटता है, तो यह टूटना दुर्भाग्य की बात नहीं, यह परम सौभाग्य की बात है। तो हर एक टूटना वो गलत नहीं होता। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था, ये कहना चाह रहा था आपको कि ये फूल को तोड़ना पड़ेगा, और ये फूल को तोड़ना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये फूल जड़ और चेतन की ग्रंथि जो इसको तोड़ना पड़ेगा, आत्म और अनात्म के बीच में जो ये मन का फूल बंधा हुआ, इसको तोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए कदापि यह नहीं कहना चाहिए कि सीखने के लिए आप एक गुरु जी से दीक्षा ले लिए हैं तो दूसरा वाला गुरु के पास मत बैठे, पाप लगे। वो पाप ताप नहीं लगता है, वो गुरु जी के मन में पाप घुसा हुआ है। उसको लगता है कि कहीं चेला मेरा दूसरे जगह गया, अच्छी अच्छी बात सुना, तो फिर जो हमारा रोजगार चलता है उस पर असर पड़ जाएगा। बस इतने गुरु जी को फिक्र है। आपका कल्याण इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग का गुरु कैसा होता है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य के धन का हरण करता है, उसकी बौद्धिकता का हरण करता है, उसके विचारों का तो हरण कर लेता है, संस्कारों का हरण कर लेता है, लेकिन उसके दुख का हरण कैसे होगा, इसकी फिक्र आजकल के गुरु कम किया करते। यदि आपके पास समझ हो तो ये धारणा पहले दिमाग से खत्म करो। सीखा किसी से भी जा सकता है, और जिनसे हम सीखते हैं वो सब हमारे लिए गुरु हैं, सब आदरणीय है, सब वंदनीय है। जिससे सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। गुरु कोई माला पहना देने से नहीं होता है। गुरु वह होता है कि जिनके समीप पहुंचने पर, जिनके पास बैठने पर
हमारा अंतर मन पवित्र भावों से संयुक्त होने लगे और हमारा अहंकार गलने लगे, जिसके सामने पहुंचने पर स्वाभाविक ही अंतर मन कहने लगे कि इनके सामने मस्तक झुका देना चाहिए, समझ लेना कि उसके अंदर गुरुता आ गई है, उसको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह कोई भी व्यक्ति हो, इससे कोई मतलब नहीं। दत्तात्रेय जी ने यही दिखाया और उन्होंने इस संस्कृति में सिखाया कि सीखना हो तो किसी से भी सीखा जाता है। और बचपन से हम लोग यही सीखते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। केवल यही कविता में नहीं है, एक तो और कविता था, खड़ा हिमालय बता रहा है। बच्चा को सब याद है, छत्तीसगढ़ में बड़े तेज तर्रार लोग हैं, हम आधा बोल रहे तो पूरा कर रही है। अब बताइए कि उस कोमल चित वाले बच्चे को ऐसे रहने देगा? आगे चल करके गुरु लोग मिलेगा तो इसको चौपट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसको भी सिखाएगा, दूसरी तरफ मत देखना नहीं तो चौपट हो जाएगा। लेकिन अभी उसका चित्त यदि कोमल है, विद्यालय से पढ़ करके आया है, तू जान रही कि फूल से भी सीखना है, दूध से भी सीखना है, हवा से भी सीखना है। अब हिमालय बता रहे तो भी सीख रही है, खड़ा हिमालय बता रहा है, थोड़ा मेरे तरीके से कहीं तो सिखा रहा है। एक ही बात हुई, बताना और सिखाना। तो खड़ा हिमालय बता रहा है, क्या बता रहा है? डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। उससे मिलेगी क्या प्रेरणा? तो खड़ा रहा जो अविचल होकर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने। चाहे वह जिंदा रहा चाहे वह मर गया, जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहा, जो अपने चिंतन दर्शन और सिद्धांत पर अडिग रहा, यह प्रेरणा कौन दे रहा है? हिमालय दे रहा है। हमको हिमालय से भी सीखने के लिए कहा गया। दत्तात्रेय ने इसी चीज को जो विद्यार्थियों को बताया जाता है, दत्तात्रेय जी ने अध्यात्म के मार्ग में आकर के यही प्रेरणा दिया कि भाई किसी एक आदमी में बंधना मत। ऐसा नहीं कि गुरु जी से ले लिया, अब गुरु जी कुछ भी कर रहा है, भांग पी रहा है कि गांजा पी रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ मत देखना। अब क्या करें, एक बार ले लिए तो बस बैठे हुए हैं, गुरु जी के पैर पकड़ के बैतरनी पार कर देगा। कोई गुरु पार नहीं करे। गुरु मुक्ति दाता नहीं होते, गुरु मार्गदाता होते। मेरे पास मुक्ति का कोई फैक्ट्री नहीं है कि आप आएंगे और हम मुक्ति दे देंगे। मुक्ति कैसे मिलेगी वो युक्ति हम बता देंगे, और मुक्ति के युक्ति बताने वाले को ही सदगुरु कहा जाता है। तो दत्तात्रेय जी ने यही सीखा। अब उसमें एक बात मैं ये बता रहा हूं कि दत्तात्रेय ने भजन करने का क्या तरीका, इसकी प्रेरणा उनको कहां से मिली? उसकी प्रेरणा इन माताओं से मिली। उन्हें क्या मिली? दत्तात्रेय जी जा रहे थे सड़क से, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। समय यदि हो जाए तो हमें बता दीजिए। नहीं बताएंगे? अरे समय नहीं बताना है। अच्छा अच्छा। तो दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे, एक जगह पर वृक्ष के नीचे सुस्ताने के लिए, ठंडाने के लिए बैठे। कि बगल में एक माता जी चूड़ा कूट रही थी। आप लोग होंगे कभी कूटे हैं? तो मशीन से प्रक्रिया क्या है जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो चूड़ा कूटने का प्रक्रिया भी नहीं जानते, तो नहीं पता है। तो अब कैसे समझाऊं? एक उखल होता है लकड़ी का, और वो लकड़ी का एक, उसको समाठ बोला जाता है। पता नहीं आप लोग बोलते हैं? मुसल। अच्छा, जो नाम रखते हैं हमको नहीं पता। हाँ, तो उखल बनाते हैं, उसमें एक कुटने वाला होता है। बिहार की भाषा में उसको समाठ बोला जाता है। आप लोग मुसल कहते हैं और जो कहते हैं पता नहीं। तो वो माता चूड़ा कूट रही थी। चूड़ा समझ रहे कि नहीं? हाँ, चूड़ा पोहा जिसका बनाते हैं। हाँ, तो वो उसमें बना रही थी।
तो सुहागन होने के नाते अपने हाथ में कलाई में भर कलाई चूड़ी पहनी हुई, तो वो जो चोरा कूटने के दरमियान में उसको उठाती थी मुसल को, समाट को, तो हाथ ऊपर नीचा होने के कारण बार बार इस हाथ में उस चूड़ी के घर्षण से छाला भी पड़ गया, और उसके बाद वो चूड़ी अब 10-12 है तो ऊपर होगा नीचे होगा तो आवाज करेगा कि नहीं? आवाज नहीं करेगा, वो झनर 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 आवाज करता था। तो आवाज करे, एक तो आवाज और दूसरा वो पीड़ा लहर दे रहे। तो दत्तात्रेय इस घटना को देखने लगे। यही विवेकी की दृष्टि होती, ऐसे ही दृष्टि वाले नीर झीर का निवेड़ा कर सकता है। वो बैठा, इस घटना को देखते देखते उसने क्या देखा कि वो चूड़ी की जो खनकती हुई आवाज आ रही, उस आवाज से भी वो माता परेशान हो गई, और घर्षण से तो लहर पैदा हो ही गई। उस लहर को दूर करने के लिए वह माता जी ने क्या किया, जितनी चूड़ियां थी 10, 20, 25, 50 जो भी रहा हो पूरे कलाई में, उस सब चूड़ी को खोल करके निकाल दी। और चूंकि सुहागन है तो कलाई खाली भी तो नहीं रहना चाहिए, तो सब चूड़ी निकाल दी और एक चूड़ी कलाई में बचा करके रखी कि प्रतीक भी बना रहे, आवाज भी बंद हो जाए, और घर्षण जो हो रहा है वो पीड़ा भी समाप्त हो जाए। तो माता जी ने वही किया कि अपने कलाई से सारी चूड़ी निकाल करके बस एक चूड़ी रहने दी, और फिर चूड़ा कूटने लगी, बनाने लगी, तो उससे दोनों का समाधान हो गया। यानी छाला भी पड़ना बंद और आवाज भी करना बंद। दत्तात्रेय जैसे ही देखा दौड़े दौड़े गए और उस चूड़ा कूटने वाली मां के चरण पकड़ के कहा कि आप मेरी आखिरी गुरु हो, बस यही से मेरे जीवन का उद्धार संभव हो गया। उस माता जी ने पूछा कि भाई मैं तो कोई दीक्षा वगैरह दिया नहीं आपको, मैं तो यहाँ चूड़ा कूट रही हूं, मुझे क्या पता। उसने कहा कि आपने दिया नहीं ये सच है, लेकिन मैंने आपसे ले लिया ये भी सच है। गुरु देता नहीं, शिष्य ले लेता है। सूरज आपको रोशनी कहां से देंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सूरज अपने नियत धर्म के अनुसार प्रकाश देता है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी उसकी है प्रकाश देने की, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी यह है कि यदि सूर्य की रोशनी लेनी है, धूप लेना है आपको, तो इस पंडाल से निकल करके आपको खुद बाहर जाना पड़ेगा। सूर्य आसमान में तो निकल सकता है, लेकिन पंडाल को फाड़ करके आपके माथे तक सूर्य को आने की क्षमता नहीं है। ये काम आपको करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य की कृपा हमेशा बरस रही है, किंतु सूर्य के प्रकाश की कृपा यदि आपको लेना हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके ऊपर में जो ये पर्दे का परत है, इस पर्दे के परत से आप बाहर जाइए। यदि आप पर्दे के परत से बाहर नहीं गए तो जिंदगी भर बैठे रह करके सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कृपा करके मुझे विटामिन डी दे दीजिए, तो सूर्य भगवान कोई कृपा नहीं करेगा। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप बताइए कि कृपा लेने के लिए आप कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? गुरु जी केवल हाथ ऐसे उठा दिए कृपा मिल जाएगा? नहीं, कृपा लेने की पात्रता आपको तय करनी होगी, वो बताना होगा। तो दत्तात्रेय से माता जी ने कहा कि मैं तो गुरु बना नहीं। दत्तात्रेय ने कहा गुरु बनने की जरूरत भी नहीं, आप दीजिए न दीजिए, मैंने आपसे ले लिया। आप गुरु बनिए न बनिए, मैं आपका शिष्य बन गया, आपसे प्रेरणा मैंने ले लिया। तब वो माता जी कहती कि अब मुझे भी बता दीजिए कि मुझसे क्या प्रेरणा लिए। तो दत्तात्रेय ने कहा कि आपसे प्रेरणा मैंने यही लिया कि आप चूड़ा कूटने के दरमियान में हाथ में कलाई में पहने चूड़ी से परेशान थी, एक तो छाला पड़ने के कारण और दूसरा आवाज करने के कारण। दोनों का समाधान आपने निकाला कि आपने सभी चूड़ियों को निकाल करके एक चूड़ी अपने हाथ में रहने दी। इससे दोनों का समाधान हो गया कि आवाज भी खत्म हो गई और हाथ का घर्षण भी कम हो गया, पीड़ा देना भी कम हो गया।
इससे मैंने सीखा यही कि जैसे आपके हाथ में दर्जनों 2500 चूड़ियां थी तो वो कष्ट दे रही थी, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे 5 तत्व, 25 प्रकृति और इसके बीच में एक आत्मा है। इतने सारे इंद्रियों के बीच में एक आत्मा होने के कारण ये दुख का झंझट का आवाज हमेशा जीवन में फैलते रहता है। यदि जीवन के समस्त दुखों को शांत करना है तो जैसे आपने सभी चूड़ियों को निकाल करके हटा दिया, एक चूड़ी को अकेला कर दिया, उसी तरह से हमें मन, इंद्रिय, जितनी भी वृत्तियां हैं सब वृत्तियों से अलग करके आत्मा को अकेला कर देना है, तभी जाकर के हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण। यही प्रेरणा आपसे मैंने लिया कि आपने सब चूड़ियों के बीच में से एक चूड़ी को निकाल कर अलग कर दिया तो झंझट खत्म, और हमको सभी इंद्रियों के बीच से, सभी मनोवृत्तियों के बीच से आत्मा को निकाल करके अकेला कर देना है, अलग कर देना है। बस जीवन के जन्म मरण का आवागमन का झंझट खत्म। यही प्रेरणा मैंने आपसे लिया, और मन इंद्रियों के बीच से, मनोवृत्तियों के बीच से आत्मा को निकाल करके अलग कर देना ही भजन कहलाता है, भजन करना कहलाता है। जो आपने पद सुना, बड़ी सुंदर सुना रही थी, मुझे लगा था कि यहां पर एक ही ठो लता मंगेशकर है, लेकिन मैं गलत। लता मंगेशकर के साथ साथ यहां पर अलका याग्निक भी बैठी हुई, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। निर्मल ज्ञान मंदिर तो या एक एक हीरा तो होना चाहिए, एक हीरा लाल बाबू भी हैं यहाँ पर, सब कुछ है, यहाँ हीरा लाल भी है, यहाँ प्रेम लाल भी है, और सबसे बड़ी बात है कि सबके केंद्र में यहाँ आत्मा राम भी है। सब तो है ही यहाँ पर, कमी किस चीज की? किसी चीज की कमी नहीं, इसीलिए तो इतनी दिव्यता के साथ सब चीज संपन्न हो रहा है, सब देखा जा रहा है। और सदगुरु से प्रार्थना करता हूं मैं आऊं आपके बीच की ना आऊं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, अभी तो गा ही रहे थे। दोबारा आपसे हमारी मुलाकात हो कि ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां कहीं भी मैं रहूंगा, जहां कहीं भी मेरी आत्मा रहेगी, सदगुरु से हमेशा यह प्रार्थना करते रहूंगा कि निर्मल ज्ञान मंदिर का उत्तरोत्तर विकास होते रहे और उससे जुड़े भक्तों का हमेशा कल्याण होते रहे, प्रसन्नता होती। ये शुभकामना जरूर करूंगा। वाकई में आप सबों की सादगी, आप सबों का समर्पण बहुत काबिले तारीफ है। ये मुंह पोंछने के लिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वाकई में इस बड़ाई के हकदार हैं आप लोग हर दृष्टिकोण से। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि आपने सुना यहां पर कि भजन कैसे किया जाए, श्वासों का क्या भरोसा, बस भजन कर ले। सचमुच में श्वास का भरोसा नहीं, भजन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप भरम में नहीं रहिएगा कि यहां कुर्सी पर बैठ के हमको भजन सुनना है। सुनना एक अलग चीज है, सुनना भी चाहिए, आनंद मिलता है, मन को संतुष्टि, तृप्ति मिलती है, लेकिन भजन सुनना एक अलग क्रिया है और भजन करना एक अलग क्रिया है। भजन करना, कबीर साहब की भाषा में कहें, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस मन के पुल को तोड़ दो, भजन हो गया। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। उस मन की तरंग को मारना ही मन के पुल को तोड़ देना है। मन के पुल को तोड़े बगैर, मन की गांठ को तोड़े बगैर उद्धार नहीं होगा। इसी को उपनिषद कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। भवसागर से पार कौन जाएगा? तो जो ये 3 काम करेगा, विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, हृदय में जो गांठ बंधी हुई है जड़ और चेतन का, आत्म और अनात्म का, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की उस ग्रंथि को जो भेद देगा, जो काट देगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय को, संदेह को जो क्षय कर चुकेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,
समस्त कर्मकांडों से जो ऊपर उठ जाएगा, ये 3 काम जो करेगा, तस्मिन दृष्टि परावरे, उस सब चीज से पार जा करके वह मुक्ति के सागर में निमज्जन करने लगेगा, मुक्ति रस से सराबोर हो जाए। ये उपनिषद की वाणी है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। उसकी दृष्टि आर पार देखने लगती हो, भवसागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मन के गांठ को तोड़िए, नहीं तोड़ेंगे, गांठ नहीं खोलेंगे, तो फिर जहां जो कुछ भी करेंगे एक रत्ती भी टस से मस नहीं होंगे। यही तो फेरा है। हमारे विद्वान प्रोफेसर जन बैठे हुए हैं, आप लोगों को मालूम होगा गति भी एक शब्द है, प्रगति भी एक शब्द है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। गति में और प्रगति में क्या फर्क है? गति और प्रगति का क्या फर्क करेंगे आप? गति उसे कहते हैं जिसमें यात्रा तो होती है, क्रिया तो होती है, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, कहीं पहुंचना न होता हो, उसको गति कहा जाता है। अब प्रगति उसे कहते हैं जिसमें यात्रा भी है और यात्रा के साथ साथ लक्ष्य भी है, यात्रा भी है, यात्रा के साथ साथ प्राप्तव्य भी है, यात्रा भी है, यात्रा के साथ साथ ध्यातव्य भी है। ये जहां पर प्राप्तव्य और यात्रा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, उसको प्रगति कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए गति और प्रगति के अंतर को समझें तो एक बात से मैं समझा सकता हूं। आपके हाथ में घड़ी है, पहने हैं, आजकल मोबाइल है तो घड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी है। देखे होंगे आप लोग, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कभी देखे हैं कि नहीं देखे? कोई नहीं बोल रहा है, लगता है प्रवचन बंद करना होगा। अच्छा, ये हाथ वाला घड़ी, दीवाल वाला घड़ी, वो भी देखे। आप बताइए कि घड़ी जब खरीद करके आप लाते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं, तो तीनों सुई चलना उसमें शुरू कर देती है कि बंद हो जाती है? रात में जब आप सोते हैं तब सुई बंद। रविवार का छुट्टी उसको भी देते हैं क्या? गणतंत्र दिवस का, उसके लिए कोई सरकारी छुट्टी, ठंडी गर्मी बरसात है, जब से खरीद करके लाए आप घड़ी को, चाहे एक दिन हो कि एक महीना हो कि एक साल हो कि और ज्यादा दिन, 10 साल से भी घड़ी टंगी हुई है दीवार पर। बैटरी को उसमें जब तक लगे हुए हैं, चार्ज है, सब मशीन ठीक है, घड़ी की सुई 10 साल से चल रही है, लेकिन 10 साल चलने के बाद भी उस सुई से पूछिए कि तुम कहां तक पहुंचे हो, सुई क्या कहेगा? मेरी हर बात पे आप लोग हंस रहे, मेरा मजाक उड़ाते हैं क्या? घड़ी की सुई जो 10 साल से दिन रात बिना सांस लिए, बिना सोए, बिना आराम किए, बिना खाए, बिना पिए, हर चीज से निवृत्त होकर के बस एक ही काम है उसका, चलना, वो निरंतर जो चल रही है, तो उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या? उससे पूछिए कि कहां पहुंचे, रायपुर पहुंचे कि भिलाई? क्या जवाब देगी वो? कहां पहुंची? कहीं नहीं, चल तो रही है निरंतर अनवरत, लेकिन पहुंचना उसका कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घड़ी की सुई चल तो रही है, लेकिन उसके जड़ में जो है वो एक कील से बंधी हुई है, कील से गुथी हुई है, जिसके कारण उस कील से बंधे होने पर जो उनकी यात्रा हो रही है, वो यात्रा उसको कहीं एक कदम भी खिसकने नहीं दे रहा है। उसी तरह से भी सत्संग में आकर, गुरु के पास आकर, भक्ति भावना पूजा पाठ के नाम आप कितना भी गति कर लीजिए, लेकिन मन के गांठ को यदि आप खोल नहीं पाए, तो जहां यात्रा शुरू किए थे वहीं पर जीवन भर रहेंगे, कोई प्रगति नहीं हो पाएगी, कोई उन्नति नहीं हो पाएगी। इसके संबंध में एक कहानी हम लोग और कहा करते हैं। कहानी की घटना है, जिस जगह से मैं आता हूं, गंगा जी बड़ी नजदीक में है, गंगा के किनारे पर ही हम लोग लगभग, तो वहां पर लोग घूमने के लिए जाते, हम लोग भी जाते हैं, बड़ा अच्छा दृश्य है वहां का, देखने लायक है। तो वहां पर गंगा नदी के किनारे जब जाने का मौका मिलता है, कभी कभी नहाता भी हूं। अब ये मत कहिएगा कि पाप कटाने के लिए नहाता हूं,
आफताब कटाने के लिए नहीं ना, नदी में पोखर में नहाने में अच्छा लगता है आदमी को। अब गंगा नदी पास में है तो कभी कभार जाते हैं, मौका नहीं लगता है घूमने ख्याल से। कभी गए 10 लोग 5 लोग गए तो सब मिलके उसमें नहाते, आनंद आता है। तो वहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक नाटक का आयोजन किया गया, जहां मैं रहता हूं उसके बगल में। तो उस नाटक को देखने के लिए सब लोग गए, पूरे गांव इकट्ठा हुए, उसमें कुछ युवक लोग भी गए नाटक देखने। तो नाटक देखने तो गए, लेकिन उसको मैंने नाटक अच्छा नहीं लगा। आज की युवा पीढ़ी का सोचना, देखना, चलना, उसका हर टेस्ट बदल गया, रुचि बदल गई है उसकी। तो नाटक उसको पसंद नहीं आया, तो 2 4 5 युवक मिल करके कहा कि देखो भाई, नाटक अच्छा नहीं लग रहा, अपना मनोरंजन का साधन कुछ अलग करते हैं। क्या किया जाए? आजकल युवक कौन चीज से मनोरंजन करता है? वो बोतल से करता है कि नहीं करता है? वो हर जगह की लीला वही है, लेकिन उसे पता नहीं कि उससे कोई मनोरंजन नहीं होता, जीवन का विनाश होता है। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। पहली बार मेरा कार्यक्रम पंजाब में हुआ था, इसी नवंबर अक्टूबर महीने में। अमरकोट, पठानकोट, अमृतसर, फिर दोबारा कार्यक्रम बना है, फिर मैं जा रहा हूं। तो वहां पर जब मैं गया, कार्यक्रम हुआ, मैं तो ये सोच के गया था कि अमृतसर में मुझे कोई नहीं जानते, पंजाब में कोई नहीं जानता, तो मैं जा रहा हूं तो बहुत से 50-100 लोग आएंगे सुनने के लिए। लेकिन हैरान हुआ, 50-100 आदमी की कल्पना करके गया था कि वहां मेरे प्रवचन कौन सुनने आएंगे। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मेरे नाम पर पहली बार 7000 लोगों की भीड़ हुई थी। लोग बस से, ट्रक से भड़ भड़ करके लोग आए। देखिए, मैं अचंभित हो गया कि मेरे आने से पहले मैं कभी गया नहीं, और मेरी चर्चा यहां कैसे पहुंच गई भाई। तो लोग आए, और उसके बाद लगभग 10-12 दिन वहां पर मैं रहा। सब अपने अपने घर और सब जगह दिखाने के लिए ले गए। जानते हैं, एक ही समस्या, कहा कि साहब यहां धन की, दौलत की, पैसे की, रुपये की, जमीन की, जायदाद की कुछ कमी नहीं है। कमी है तो एक ही बात का कि बच्चा हम लोगों की बात नहीं मानता, सब एकदम शराब और हेरोइन, भांग, गांजा में धुत है। कहा कि पूरा पंजाब, पूरा चंडीगढ़, पूरा हरियाणा बर्बाद है इसी चीज में, बर्बाद। किसी को यह चिंता नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा कि नहीं, कर भी नहीं पाएगा। देख करके आए हैं हम, बड़ा मुश्किल है। उतना चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई मामला है। हम लोगों को भी बहुत जगह नहीं दिखा रहा था, लेकिन मैंने कहा देखना तो है, तो कहीं कैमरा वगैरह सब रख दीजिए, चलिए देखने के लिए। तो दिखाया। देखे, सेना के प्रति इतना दिन तक हम लोगों के मन में आदर का भाव था, लेकिन उस जगह को जब देख करके आया तो सच कहिए, सेना के प्रति अब दिल में आदर नहीं, सेना के प्रति दिल में श्रद्धा और उनकी पूजा करने की भावना भीतर गया। आज हम बैठ करके यहां सत्संग करते हैं, भजन कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, इतना आसान नहीं है। उस परिस्थिति में उन लोगों को देख करके आया हूं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वहां जब गया तो एक ही शिकायत थी सबकी कि पैसे की कोई कमी नहीं, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, मकान दुकान, कोई कमी नहीं। कमी है तो क्या है? बच्चे बात नहीं मानते, उसको हाथ में कलम कॉपी कागज पकड़ना चाहिए तो हाथ में पकड़ क्या लेता है? बोतल पकड़ लेता है। चाहे वो समस्या बिहार की हो, चाहे आपके यहां है कि नहीं, ऐसा है ना? एक ही समस्या है। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन गिलासों में, न उबरा जिंदगानी में। एक बार जो उस बोतल में डूब गया, जिंदगी भर उबरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, इस बोतल में अमृत भरा हुआ है, उसको चख रहे हैं, लेकिन उस नादान को क्या पता तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे
मौत का प्याला, तुम्हारे हाथ का प्याला अमृत का प्याला नहीं है, तुम्हारे हाथ का बोतल, तुम्हारे हाथ का प्याला वो जहर से भरा हुआ है, जिसमें तुम्हारी नैतिकता मर जाएगी, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा मर जाएगी, तुम्हारे मां बाप परिवार के कमर टूट जाएंगे, वो बोतल में जहर भरा हुआ। तेरी ये हाथ का प्याला है तेरी मौत का प्याला, डूबा जो इन गिलासों में न उबरा, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। इस बोतल के बंद पानी में हजारों बह गए। तो नाटक जो देखने गया था कार्तिक पूर्णिमा में, मनोरंजन का ये ठीक साधन नहीं है। मनोरंजन का कुछ दूसरा साधन खोजा जाए, और साधन खोजा तो क्या खोजा? बोतल। अब बोतल खोजा तब गांव मोहल्ले में पियोगे, किसी का गार्जियन देख लिया तो हो आफत। तो किसी की नजर न पड़े, अब पार्टी भी हो जाए, इसके ख्याल से गांव से दूर गंगा नदी के किनारे को चुनाव किया हो, वहां कोई नहीं देखेगा। रात हो ही गई है, कार्तिक महीना है, हल्का हल्का कुहासा गिर ही रहा है, वो किनारे पे जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। लिया गया 10 बजे रात के आसपास, बैठा किनारे पर, पीने ही वाला था। फिर का जो किनारे तक आ ही गए हैं, वैसे तो कोई आएगा नहीं, लेकिन मान लो कि कोई आ गया, तब तो पोल खुल जाएगी। तो किनारे पर भी नहीं पीना है, तब क्या करना है? नाव वाला नाव छोड़ करके चला गया है घर सोने के लिए, और नदी में नाव पड़ी हुई है। तो नाव पर बैठते हैं, थोड़ा देर यहां भी किनारे पर भी पी लेते हैं, और यदि नशा करने और पीने का मन होगा तो नाव को खेते खेते बीच गंगा में चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद वहां भी पी लेंगे ताकि कोई देखे नहीं। इस ख्याल से वो गया, नाव पर बैठ गया, पहले 2-4 पैक बढ़िया से बना के सब धरा लिया। नशा जब धीरे धीरे चढ़ा, झूम रहा, और झूमते झूमते कहा कि अब चलो, अब यहां नहीं पीना है, किसी की नजर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा करो कि नाव को खेते खेते, अब उसकी भाषा हम नहीं बोल सकेंगे, कैसे लटपटा के बोलता है, नशा चढ़ेगा तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ ठीक नहीं, किनारे बीच नदी में चलो। तो बीच गंगा नदी में नाव ले जा रहा है, उसमें लगे हुए हैं लेने वाला। तो देखा कि 1-2 ठो से नहीं, हम लोग 5 आदमी है, 2 आदमी खेलेंगे तो जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे। 2-3 ठो और जो दूसरे नाव पे रखा था बांस बल्ला, उसको भी ले आया, सब मिलके खे रहा है। खेते 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 10-11 बजे रात से 3 बज गया सुबह, और 3 बजे सुबह तक नाव को खेते खेते, अरे यार कहां तक आ गए, लगता है भागलपुर से सीधे कलकत्ता पहुंच गए। इतना रात से खे रहे हैं, करते 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 संजोग ऐसा हुआ कि इतने देर में तो नशा भी फटेगा कि नहीं फटेगा। नशा भी फटा, और धीरे धीरे हल्का फल्का कुहासा जो लगा हुआ था कार्तिक महीने में, इधर तो नहीं पड़ता, उधर होने लगता है। अभी का जो मौसम यहाँ का देखिए कितना सुहाना है, बिहार में लोगों की हड्डी गल रही है। वहां से फोन करता है कि मत आइए। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अच्छे हैं वहां पर। हम क्या अच्छे रहे कि बुरे रहे, उधर कार्यक्रम है तो उसको मैं क्या करूं। तो जाना तो पड़ेगा। तो उधर कार्तिक मास में कुहासा हल्का हल्का गिरने लगता है, तो कुहासा भी फटा, धीरे धीरे उसका नशा भी फटा। तो नशा फटते फटते वो लोग कहते हैं कि भाई क्या हम लोग कलकत्ता पहुंच गए क्या? तो कहा नहीं नहीं नहीं, कलकत्ता नहीं पहुंचे। तो आंख खोला धीरे से, तो आंख खोलने पर देखा कि वो चारों धाम वाला मंदिर वही है, वो पीपल का गाछ वही है, वो फलाने काका का दुकान वही है, सब चीज वही। कहते अरे पागल, 10 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक नाव को खे रहे हैं, तो फलाना चाचा का दुकान कैसे है यहाँ पे? वो पीपल का वृक्ष, चारों धाम का मंदिर यहाँ कैसे है? तो थोड़ा सा एकदम माथा को हिला करके जब देखता है
कहा भैया भर रात नाव को खे तो जरूर, लेकिन किनारे पर खुटा से जो रस्सी बंधी थी उसको खोलवे नहीं किए थे। वो खोला ही नहीं। उस रस्सी की गांठ न खुलेगी तो नाव को 5 आदमी मिल करके खेवे कि 50 आदमी, नाव कहां तक जाएगी? नहीं कहीं जाएगी। बस इसी का नाम भजन है। नाव को खेने से पहले देख लो कि किनारे पर कहां बंधा हुआ, उस गांठ को खोल दो। उसी प्रकार से साधना के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, गुरु की भक्ति के मार्ग में जो कुछ भी करना है सब करते रहो, लेकिन उससे पहले जड़ और चेतन को जोड़ने वाला जो पुल है, जड़ और चेतन को बांधने वाला जो गांठ है, उस गांठ का नाम क्या है? मन। और उस मन रूपी गांठ को, मन रूपी पुल को आप तोड़ो। इसलिए कबीर साहब बताते हैं कि भजन यदि करना है तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सरल भाषा में कहें तो मन की गांठ को तोड़ दो या मन की गांठ को खोल दो, बस भजन हो गया। और मन की गांठ को तोड़ने का बस एक ही एटम बम है, उस एटम बम का नाम है ध्यान करना। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। इसी क्रिया से मन के पुल को तोड़ा जा सकेगा और इसी क्रिया को भजन कहा जाता है। तो आपने डोली साहू जी से, और असली नाम बताओ? दालेश्वरी। दालेश्वरी बोले कि दालेश्वरी बोले? जो ईश्वरी हो लेकिन भजन अच्छा गाया आपने। और उस भजन में आपने यही गुनगुनाया कि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, हमें भजन करना चाहिए। भजन सुनना नहीं चाहिए, सुनने की क्रिया अलग है, भजन करना चाहिए। और भजन करना क्या है? बस जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, उस दोनों को जोड़ने का जो काम ये मन करता है, उस मन के पुल को तोड़ना ही भजन है। और यह ध्यान साधना से संभव है। बस इतना ही निवेदन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो बंधुओं, आप सभी लोगों ने अनमोल विचार को श्रवण किए, और आप सभी तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि इस प्रवचन को सुनने के बाद आप सभी के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही महान संतों का विचार मैं आप सबके बीच लाता रहूँगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।